का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की है? जी हां, क्या हिंदू आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की है? इससे पहले कि हम बहस शुरू करें, आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर हिंदू आतंकवाद के संदर्भ में। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस के गठबंधन को माफ कर सकते हैं क्या? आप याद कीजिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से सुशील कुमार शिंदे जब भारत सरकार में थे तब उन्होंने भाषण करके कहा था और उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की चर्चा की थी। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है। नरेंद्र तनेजा जी भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश नायक जी कांग्रेस से, जगदेव सिंह जी समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी वीएचपी से, प्रोफेसर संगीत रागी संघ के विचारक और मौलाना अतर हसन दहलवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत करें नरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने आज जिन शब्दों के आधार पर कांग्रेस पर हमला किया, हिंदू आतंकवाद के नाम को सीधे कांग्रेस से जोड़कर यह बताया कि हिंदू आतंकवाद की साजिश कांग्रेस ने रची, तो क्या आप मानते हैं कि आज हिंदू आतंकवाद नाम का कोई शब्द हिंदुस्तान में है नहीं, हिंदू का भी आतंकवादी हो नहीं सकता, और यह सब कुछ कांग्रेस ने किया है? यानी कि कांग्रेस न सिर्फ मुस्लिम परस्ती करती है बल्कि पाकिस्तान परस्ती भी करती है। बिल्कुल, देखिए आप देखिए, अगर आप अपने आर्काइव में देखेंगे तो 8 साल पहले सबसे पहले इसका प्रयोग चिदम्बरम जी ने किया विज्ञान भवन में एक सम्मेलन में, जहां उन्होंने इसको केसरिया आतंकवाद की संज्ञा दी। कहा कि केसरिया आतंकवाद। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे, मैं भी उस दिन वहां था। हमने कहा ये क्या चीज होती है? हिंदू आतंकवादी, केसरिया आतंकवाद, ये क्या है? बाद में पता लगा वो बड़ा सोचा समझा उनकी एक चाल थी। उसके बाद हमने देखा शिंदे साहब ने उसका प्रयोग किया और उसके बाद तो तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता उसका प्रयोग करने लगे। इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, भारत का इतिहास उठा दीजिए, दुनिया का इतिहास उठा लीजिए, कहां पे कभी कभी हिंदू आतंकवाद या केसरिया आतंकवाद, जो सबसे पहले शब्द चिदम्बरम जी ने किया और बाद में राहुल जी ने किया, क्या ऐसा कहीं हुआ है? राहुल गांधी ने एक अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक को एक सम्मेलन में कहा, जहां उनके मुलाकात को उन्होंने कहा भारत को सबसे बड़ा खतरा जो है वो सैफरन टेररिज्म से है। अरे भाई, आप एक इतने बड़ी जो देश का इतिहास है हजारों साल से, आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर यही होता, आतंकवाद होता, तो कभी यहां मुगल आ गए, कभी तुर्क आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, कभी कोई आ गए, है ना? यहाँ पे तो आतंकवाद और हिंदू तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो था जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को घेरो, सारे हिंदुओं को मेलाइन करो, उनका नाम पता लगाओ, उनका नाम पूरी दुनिया में खराब करो। अगर मैं आपको सही समझूं, आपने एक तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और कांग्रेस मुसलमान, ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा मुकेश जी कि क्या कांग्रेस ये कर रही है? कांग्रेस आखिरकार करना क्या चाहती है? और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमला किया है, अब इसके बाद आपके लिए क्या कहने का बचता है? नहीं, कोई प्रधानमंत्री जी हर समय सच बोलते हैं क्या कि जो वो कह दे देश वही मानेगा? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप कहें कि
कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो इसी दिशा में तो चुनाव को ले जाने का प्रयत्न हो रहा है। कांग्रेस सबकी पार्टी है। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और देश की जो सामूहिक चेतना है उसका प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, और शुरू से करती आई है। हम हमेशा सहिष्णुता, उदारता, समावेशी समाज और समतामूलक भारत के निर्माण की बात करते हैं जी। हम कभी ना, हम ये कांग्रेस पार्टी, किसने बोल दिया आपको कि मुसलमानों की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी साफ कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, अभी आपके साथ बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे तो वो तो आप आपके चैनल पर ही देख लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठे हैं और आरएसएस के प्रवक्ता बैठे हैं। अब तीनों में विचारधारा का अंतर आप बता दीजिए क्या है? हम हमेशा ये कहते हैं अजय जी, देश में कि भारत में ये क्या है? मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद, ये क्या है? देश के समावेशी स्वरूप के लिए इससे ज्यादा घातक कोई बात हो नहीं सकती। ये समृद्ध विविधता का देश है, हमें सबको साथ में लेके चलना। संगीत रागी जी, अभी मुकेश नायक जी ने एक ही साथ, एक निशाने में आप तीनों को साध लिया। अब ये बताइए कि फिर आप कैसे बचाव करेंगे? आप तीनों एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ही बोली बोलते हैं, लेकिन आप सब अलग अलग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं और तमाम तरह के वाद आप लेकर आ रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए जो हिंदू शब्द है, वो हिंदू राष्ट्रवाद जो है, वह कहीं से भी संकीर्ण मानसिकता का पोषक बिल्कुल ही नहीं है। हिंदू वही है जो सबको अपने आप सहेज सके, जो विभिन्नता को एक्सेप्ट करे, टॉलरेट नहीं करे, वही हिंदू है। और भारत में इसी कारण से 33 करोड़ देवी देवताएं आए हैं। यदि उनमें एक यदि प्रॉफिट भी होते, उनमें यदि क्राइस्ट भी होते, तो बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन यहाँ हिंदुओं को सामना दो ऐसे धर्म से पड़ रहा है जो कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ये कट गया है, कनेक्शन कट गया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल आ रही है, बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। रागी साहब बताइए प्लीज। ऐसा लग रहा है कि संगीत रागी जी अभी हमारे साथ नहीं, उनसे दोबारा संपर्क साधेंगे। दहलवी साहब जी, क्या वाकई में आज मुसलमान हिंदुओं को चुनौती दे रहा है? और जिस हिंदू आतंकवाद को लेकर आज कांग्रेस को घेरा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सिद्ध करने में सफल हो रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब है मुसलमान? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस इलेक्शन के अंदर अजय। मैं कल ही देख रहा था कि सऊदी अरब ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भारत और सऊदी अरब की जो मित्रता है, जो दोस्ती है, उसको लेके प्रधानमंत्री की गर्मजोशी और उनको वो जो चिरामल मस्जिद जो विश्व में इस्लाम की दूसरी बड़ी इबादतगाह थी, उसके उन्होंने एक उनका मॉडल दिया था और कहा था कि भारत ने इस्लामिक विद्वानों या इस्लामिक अनुयायियों का अपने यहाँ जो है स्वागत किया और ये चिन्ह मैं आपको दे रहा हूँ। एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि साहब राहुल गांधी उस केरल में जा रहे हैं जहाँ उस सीट पे जो आगे चुनाव लड़ेंगे जहाँ हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है। ये भारत है अजय जी, और आपको मालूम होगा कि भारत के इतिहास में अरुण जेटली पहले कैसे हिंदू थे 2014 में, जो 70% अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सीट यानी अमृतसर से चुनाव लड़े जहां हिंदुओं की कुल तादाद 12% है। इसलिए कहा यह कोई मुद्दा नहीं। अब जहां तक हम संक्षेप में दो बातें कहूंगा। वर्धा वही जगह है जहां सबसे पहले महात्मा गांधी के कत्ल के लिए साजिश रची गई थी। वो कौन लोग थे मैं उनको धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं। और अंतिम और आखिरी बात, मुझको संगीत रागी जी और साक्षात प्रधानमंत्री की बात में विरोधाभास है, मुझको ये बता दें। पहली चीज तो ये, मैंने कभी प्रभाकरण का धर्म नहीं पूछा, मैं कभी अल्फा वालों को हिंदू कह के नहीं पुकारता हूं, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि माओवादियों में अक्सर तादाद हिंदुओं की है या भूमिहारों की है, नहीं, वो आतंकवादी हैं। मैं इसीलिए खालसा आतंकवादी नहीं कहता, खालिस्तानी पसंद आतंकवादी कहता हूं। लेकिन जब आप मेरे आतंकवाद की बात करते हैं तो आप अलकायदा को इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं। और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है, उन्होंने कहा हिंदू कभी उग्र नहीं हुआ। उग्र हुआ है, देश के लिए उग्र हुआ है। शायद वो भूल गए हैं कि आजाद हिंद फौज, शायद वो भूल गए गुरु को, शायद वो भूल गए आपके उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए उग्रता करा और देश को। उन्होंने ये बात कैसे कह दी कि अंग्रेजों ने कही नहीं। अरे अंग्रेज तो आज भी उधम सिंह से डरता है,
अंग्रेज तो आज भी भगत सिंह से डरता है। ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, डर। आखिरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी को ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम पार्टी है, तो बीजेपी को ये कहते हैं क्यों शर्म नहीं आती कि हम हिंदू पार्टी 2014 में सबका साथ सबका विकास कहने वाला प्रधानमंत्री आज इतना मजबूर हो गया है कि अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो उसको बात करनी पड़ रही है। विजय शेखर तिवारी जी, अजय जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। अजय जी मैं आता हूं, रागी साहब 2 मिनट दीजिएगा बस प्लीज। विजय शेखर तिवारी जी। अजय जी, अभी मुकेश जी ने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद, संघ, ये सब लोग एक साथ बैठे हैं, एक ही बात करते हैं। तो मैं जब कई बार देखता हूँ कि कांग्रेस बैठी हो या मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हों या वो समाजवादी पार्टी बैठी हो या बसपा बैठी हो, तो एक स्वर से किस प्रकार की बात होती है। जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग भारत के अलगाव की बात करते हैं तो सब एक साथ उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बाटला हाउस में जब इस प्रकार की घटना घटती है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी को रात भर नींद मोहनचंद शर्मा के मरने पर नहीं आती है, रात भर नींद उनको नहीं आती है आतंकवादी के मरने पर, और एक साथ स्वर से ये सभी लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अजय जी, आज आपके सारे पैनल में शायद मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो वो हिंदू आतंकवाद की जब बात चल रही थी उसका प्रताड़ित व्यक्ति हूँ मैं। मेरा भी नाम केवल इस मात्र में ले लिया था क्योंकि मैं प्रज्ञा भारती से हम लोग मिले थे, मैं और मेरी पत्नी मिले थे, और एनआईए के लोग, सीबीआई के लोग मेरे घर में हर दूसरे तीसरे आते थे और कई बार तो ये कहते थे देखो हम आपके साथ यहाँ बात कर रहे हैं, ऊपर मिनिस्टर साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी उगलवाया जाए। यानी इस प्रकार की प्रताड़ना उस समय हुई थी। और ये हिंदू आतंकवाद का नाम जो अंग्रेजों ने कभी भारत को नहीं दिया, हिंदुओं को नहीं दिया, वो कांग्रेस ने दिया है। और यहाँ तक कि ये झूठ उगलवाने के लिए मुकेश नायक जी, भारती को ब्लू मुकेश नायक जी आपकी पार्टी की सरकार ये कर रही थी, ने भी बताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने का काम ये तो निश्चित तौर पर हुआ है, ये कांग्रेस ने किया है। मुकेश जी बहुत सज्जन आदमी है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये बात चूंकि इन्होंने कहा इसलिए मैंने बात की। तो मैं इसका भी तुरंत जवाब ले रहा हूं। मुकेश नायक जी, हिंदू आतंकवाद की प्रताड़ना खुद विजय शंकर तिवारी झेल चुके हैं और ये आपकी सरकार के तहत हुआ था। देखिए, विजय शंकर तिवारी कभी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकते, मैंने निजी तौर पर जानता हूं और पूरे देश के सामने ये बात कह रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं अभय जी कि इतनी खराब हालत हो गई प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की कि 4.5 साल के किसी कामकाज की अब वो चर्चा करने लायक नहीं रहे। आज बेरोजगारी पर वो कोई बातचीत नहीं करते, 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में डाल देंगे, इस पर कोई बात नहीं करते। आज आयात निर्यात का जो इम्बैलेंस है इस पर कोई बात नहीं करते जी। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है भारत की जो रसातल में चली गई हैं इस पर वो कोई बात नहीं करते। राजकोषीय घाटा जो बढ़ रहा है उस पर कोई बात नहीं करते। क्रूड ऑयल सस्ता है लेकिन उपभोक्ता को महंगा दे रहे हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। उनकी इतनी खराब हालत हो गई है कि चुनाव अगर जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों पर केंद्रित होगा, किसान पर और नौजवान पर केंद्रित होगा, तो मोदी जी धूल चाट जाएंगे। इससे पहले कि मैं रागी जी के पास चलूं, नरेंद्र जी एक छोटा जवाब दीजिए, पर वो चर्चा कर मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं आप उसे हिंदू आतंकवाद क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू बना मुस्लिम बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए अजय जी, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसमें सब शामिल हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वही हमारा उद्देश्य और वही हम काम कर रहे हैं। हम बात कांग्रेस की राजनीति की कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि हिंदू आतंकवाद, इसको किसने, ये टर्म को किसने जन्म दिया? क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? मना करे कांग्रेस, क्या नहीं दिया? क्या मैं तारीख और समय बताऊं? क्या शिंदे जी ने ये नहीं कहा? क्या राहुल जी ने ये नहीं कहा? प्रश्न उठता है। दूसरी तरफ आप अमेठी से भाग लिए, वहां से तो आप भाग लिए, अब आप पहुंच गए कहां पे? वायनाड में गए, और वहां आपका सबसे पहले समर्थन किसने घोषित किया है? एसडीपीआई। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र जी, अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, वायनाड कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है, इसकी जानकारी तो होगी आपको ना। वहां हिंदू बहुल क्षेत्र है वो, और अल्पसंख्यकों की संख्या वहां 17% से भी कम है। फिर कैसे उसे आप मुस्लिम सीट कह रहे हैं? आप सुन लीजिए जी। अगर अरुण जेटली 70% वाली सिख सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और भारत में कोई आपत्ति नहीं करता कि जिस सीट के ऊपर 12% खाली हिंदू था, अरुण जेटली जी ने वहां से चुनाव लड़ा और हमने खुले दिल से कहा कि अमृतसर में आपका स्वागत है, ये क्या बात हो गई? चलिए नयन जी प्लीज।
नरेंद्र जी देखिए, मुझे पहली बात तो ये दूसरी बार इन्होंने चर्चा करी है अमृतसर की। हिंदू और सिख उसमें कोई अंतर नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए, अगर हिंदू और सिख एक हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा पंजाब में जितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, आपको ये बात कहनी पड़ेगी। अगर हिंदू और सिख जवाब देने दें, दलील साहब प्लीज जवाब देने दें। जी जी तनेजा जी प्लीज। आप बीच में ना बोले, थोड़ा तहजीब से बहस हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप जब भी बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, दर्शक अपने आप समझ जाएंगे, है ना। देखिए, इसलिए अमृतसर की आप बात ना करें। बात यह है कि एसडीपीआई ने अपना जो सपोर्ट है वो राहुल गांधी के लिए क्यों घोषित किया। जैसे ही यहां से घोषणा हुई 24 मिनट उन्होंने इंतजार नहीं किया। और एसडीपीआई का क्या बैकग्राउंड है कौन नहीं जानता। दूसरी बात प्रश्न ये उठता है कि आज तक जब ये इन्होंने ये टर्म जिसको पूरी दुनिया में कई लोगों ने यूज किया, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, ये कांग्रेस इसकी जर्नी है या नहीं है? आप करिए ऑफिशियली, मुकेश जी को कहिए हमने कभी नहीं कहा, राहुल जी कहिए कि हमने कभी नहीं कहा, चिदम्बरम जी कहे कभी नहीं कहा। अब ये जो राजनीति जो कर रहे हैं ये देश के लिए खतरनाक राजनीति है। अभी मनीष तिवारी ने न्यूज नेशन से कुछ कहा इस मामले पर, मुझे लगता है कि वो दिखा दो, उसके बाद मैं संगीत रागी जी के पास चल रहा हूं। आइए जरा आपको दिखाते हैं मनीष तिवारी ने हिंदू आतंकवाद के मसले पर क्या कहा न्यूज नेशन को, जरा देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। हिंदू आतंकवाद को परिभाषित उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो तत्कालीन गृह सचिव थे भारत सरकार के, ये जो परिभाषा है ये उन्होंने संगित की थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सदा यह मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जात है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर से क्या कहा आपके सामने। संगीत रागी जी, हम हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि उसने हिंदू आतंकवाद नाम के शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। हिंदू आतंकवाद को लेकर जो प्रचारणा हुई है वो तमाम चीजें राजनीति के क्षेत्र में है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर क्यों चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। संगीत रागी जी। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं देहलवी साहब की बात से शुरू करना चाहूंगा और मैं ये खुल करके बात कर रहा हूं कि वाकई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। आतंकवाद एक धर्म को स्थापित करने के लिए और एक धर्म को एक्सपेंशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की देन है। तो दुनिया में और किसी धर्म ने आतंकवाद का सहारा, प्लीज देखिए प्लीज आप हमको बोल रहे हैं। देखिए ये देहलवी साहब मैंने हाथ नहीं, आप बात नहीं, हम छोड़ करके चले जाएंगे। आप ये मत करिए ना, आप ये मत करिए ना, धर्म की बात मत करिए। ये तमीज आप में नहीं थी देहलवी साहब, आप में ये तमीज नहीं थी। कम से कम बाकी लोग सुन लेते हैं कि रागी जी क्या कहना चाहते हैं। देहलवी साहब प्लीज जरा सुनते हैं। रागी साहब प्लीज अपनी बात संक्षेप में रखिए, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए ब्रेक लेना होगा तो आप छोड़ दीजिए, मुझे नहीं बोलने दीजिए, लेकिन मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। करिए तो सही। इस्लाम ने धार्मिक एक्सपेंशनिज्म, धार्मिक साम्राज्यवाद जो है जिसमें हिंसा का सहारा लेकर धार्मिक साम्राज्यवाद फैलाना इस्लाम की एक अंगीभूत देन है पूरे विश्व सभ्यता को। ये बाकी जगहों पर बाकी सभ्यता ने हिंसा को, धर्म को हिंसा को के साथ बढ़ाने के लिए किसी ने प्रयोग नहीं किया है। इस्लाम अकेला है जो दारुल हरम। हमें आज के संदर्भ में बात कीजिए रागी साहब, आज के संदर्भ में बात कीजिए। सुनिए, प्रधानमंत्री जी आज हिंदू आतंकवाद की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वो मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हम चर्चा करते। अरे आप सुनेंगे सही, आप बहुत बड़ी भूमिका ले रहे हैं सर। के द्वारा हिंसा जरूर हुई है जी, लेकिन अपने धर्म को प्रायोजित करने के लिए, स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा हिंदुओं ने 5000 साल से उससे हिंदुइज्म पर डिस्कोर्स नहीं कर रहे आप। अरे नेहरू जी को मानते हैं ना। देखिए मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं। आज की बात कीजिए ना, आज क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? देश में
धर्म के नाम पर मुझे जगदेव जी के पास जाना पड़ेगा। जगदेव जी, मैं क्षमा चाहता हूं, रागी साहब, आप 3 मिनट बोल चुके, लेकिन आपने अभी तक आज के कॉन्टेक्स्ट की चर्चा भी नहीं की है। ऐसे थोड़ी चलता है। अरे भाई, मैं आपने सबों को सुना तो जरा सुन तो लीजिए। सुन रहा हूं ना, पूरा शो आप नहीं कर सकता ना सर। चर्चा की बात हुई इसलिए, अरे कहां सुना भाई, चर्चा देखे, राजनीति में इलेक्शन कैंपेन में सारी बातें आती हैं, धार्मिक भी आएंगी, डेवलपमेंट की भी आएंगी, सभ्यता और संस्कृति के पहलू भी आएंगे। यानी कि आज चूंकि महाराष्ट्र गए हैं, महाराष्ट्र गए इसलिए हिंदू आतंकवाद पर बोलना आवश्यक है, इसलिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जगदेव जी, शब्द का प्रयोग, जगदेव जी, अब बताइए, पूछिए। सवाल यह है जगदेव जी कि आपके हिसाब से आज प्रधानमंत्री हिंदू आतंकवाद का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वही सवाल जो मैंने रागी जी के सामने रखा, आप क्या समझते हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लुटिया डूब रही है। आप देख रहे हैं जितने हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी के उपचुनाव में बीजेपी हारी है, तो विकास की बात तो कर नहीं सकते, काम की बात कर नहीं सकते। आज सारा चुनाव केंद्रित कर रहे हैं सांप्रदायिकवाद पर जी। ये गोडसे का हिंदूवाद है, ये आरएसएस का हिंदूवाद है। हिंदू के नाम पर ये वोट का ध्रुवीकरण करके चुनाव में आना चाहते हैं, ये इनका मंशा प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति, अभी कहा शराब, सा से सपा, रा से राष्ट्रीय लोक दल, बा से बहुजन पार्टी, ये स्तर गिरा दिया है प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं उनकी नैया डूबने वाली है। और ये आप जानते हैं कि हमारा देश सेकुलर कंट्री है जी, हमारा सेकुलर राष्ट्र है, इसमें सभी धर्म के रहते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वही हिंदू है। मतलब मालूम है, आतंकी बात कर रहा है का मतलब मालूम है कि दुनिया में सेकुलरिज्म कैसे आया। समझी चाल है, पढ़े लिखे हैं आप? अरे प्रवीण तोमड़िया सबसे बड़े हिंदूवादी थे। प्रवीण तोमड़िया पढ़े हैं कभी? कुछ पढ़े हैं आपने? पार्टी बना के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको कोई लिटरेचर मालूम है दुनिया में? बड़ा निंदनीय है। गली मोहल्ले के नेता भावना को भड़का के चुनाव लड़ना चाहते हैं। विकास के नाम पे जब मेरे पास 1 मिनट है, लेने से पहले इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या वाकई में जो आज विपक्ष में खड़ी पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि आपके पास विकास के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप हिंदू आतंकवाद की चर्चा करते हैं? नरेंद्र जी, सिर्फ 1 मिनट प्लीज, ब्रेक लेना है मुझे उसके बाद। देश में फेंकू प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और हर स्तर गिरा करके। देखिए, ये जो बात कही जा रही है, हम तो विकास ही की बात कर रहे हैं। हमने तो धरती पे, आप जमीन पे देखिए, सारा काम ही हमारा विकास का है। हमारा तो ए से जेड विकास है। सिर्फ प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस किस तरीके से जो है इन्होंने हिंदुओं को बदनाम पूरी दुनिया में करने की कोशिश की, ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है। मनीष तिवारी जी की आपने जो है दिखाया, उनका क्या बोल रहे हैं मनीष तिवारी जी? मनीष तिवारी जो बोल रहे हैं, मनीष तिवारी, ये साहब ये बीच में बोल रहे हैं, इनको बोलिए थोड़ा चुप हो जाए। प्लीज बोलिए। नहीं जी, अब मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं कि उस समय के गृह सचिव, अच्छा गृह सचिव तो सरकार के ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है वही वो बोल रहे हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या बोल रही थी? उस समय के गृह मंत्री क्या बोल रहे थे? अब ये बात, मैं तो तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। क्या चिदम्बरम जी ने विज्ञान भवन में ये कहा या नहीं कहा? नहीं तो उनका तात्पर्य उन व्यक्ति से है जो आज आपकी कैबिनेट में शामिल है। क्या हिंदू आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की है? क्या हिंदू आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की है? यह आज का बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश नायक जी कांग्रेस से, जगदेव सिंह जी समाजवादी पार्टी से, मौलाना अतर हसन देलवी, विजय शंकर तिवारी बीएचपी से और प्रोफेसर संगीत रागी संघ के विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत मुकेश नायक जी मैं आप ही से करूं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदू आतंकवाद एक बड़ी चर्चा का विषय था। इसमें भी कोई शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को कई बार घेरने की कोशिश की है। इसके बावजूद आज हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे आपके नेता कहते हैं कि हमने इसे कभी परिभाषित किया ही नहीं? निश्चित रूप से आपने तो मनीष तिवारी का बयान सुना है जी। और अजय जी, मुझे बहुत इस बात पर आपत्ति है, आप बार बार ये मत कहिए कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास इस देश में है।
भारत को आजाद कराने का, आधुनिक भारत के निर्माण का, समुदायों में सामंजस्य का, उदारता का, सहिष्णुता का और एक वैश्विक विजन का इतिहास है कांग्रेस का। और हम इतने समृद्ध विविधता के देश में किसी एक कौम के कैसे प्रतिनिधि हो सकते हैं? आप स्वयं बताइए। अगर हमें फायदा की राजनीति करना होती तो जो संख्या में ज्यादा है हम कहते हैं हम उसकी पार्टी है, बिल्कुल उसमें हमें ज्यादा फायदा, जैसा बीजेपी कर रही है आज। बीजेपी बहुसंख्यकों की राजनीति कर रही है और इसलिए कर रही है कि इस राजनीति में उसको ज्यादा फायदा है। नरेंद्र जी, इसका छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं संगीत रागी जी और दलवी जी के पास आ रहा हूं। नरेंद्र जी, मैं इसका मुकेश जी सुनिएगा। मुकेश जी, आपने कहा आपकी पार्टी, तो आपने तो बताया आपकी पार्टी तो साधु संत है। मुकेश जी, 1984 में देश का सबसे बड़ा कत्लेआम जो हुआ पूरे देश में, दिल्ली से उसकी शुरुआत हुई, जिसमें सिखों का मैसेकर हुआ, कत्लेआम, किस पार्टी ने किया था? हर व्यक्ति दिल्ली का बच्चा जानता है वो उस पार्टी जिसने किया था, उसका नाम था कांग्रेस पार्टी। कितना रटेंगे आप 84 के संघों को? नहीं करते। कितने चुनाव में आप उपयोग करेंगे साहब? अच्छा, दूसरी बात मुकेश जी सुन लीजिए, तकलीफ वाली बात है पर सुनिए, अभी मैं कंप्लीट मुझे कर लूं, उसके बाद आप कहिए। दूसरी बात, जब आप लोग सत्ता में जितने साल 2019 से ज्यादा हिंदू मुसलमान दंगे आपने कराए, 3000 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे आपने कराए। मुकेश जी, आपकी पार्टी तो पीएचडी है दंगे कराने में। 18-19 की तो बात करिए, तो मैं आपको 2 उदाहरण दिए, आप मुझे समय फेस करेंगे, आपको और क्या आपका एजेंडा है, क्या मुद्दे लेकर आप पब्लिक के बीच में जाना चाह रहे हैं? जो आपको उपलब्ध है, जो सारे जो अखबारों के अंदर है, ये वो मुद्दे जो गूगल पे 84 के बाद आपने 84 के बाद तो इतने जनादेश हो चुके देश में, उसी बेसिस पे इलेक्शन नहीं जीता। चलिए मैं आप दोनों के बीच में आता हूं, संगीत रागी जी, मैं आप दोनों के बीच में आता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हर पार्टी ने हर मुद्दे को अपने अपने हिसाब से चुनाव में भुनाया है, लेकिन संगीत रागी जी, आपके चेहरे पे खून है, संगीत रागी जी, आपके हाथ में सिक्कों का खून। आप क्या कह रहे थे? आपने कुछ काम किया होता तो 1984 की चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती आपको। करते हैं मुकेश जी, आप क्या क्यों नहीं करते? अच्छा चलिए मुकेश जी प्लीज जरा सुनिए संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं। मुकेश जी, आपकी कोई उपलब्धि होती है? नरेंद्र जी संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज आइए जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। गैर जरूरी विषय। संगीत रागी जी प्लीज, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी। मुकेश जी, आपकी पार्टी का असली चेहरा ये है। देखिए जी अजय जी, पहली बात तो ये कि ये जो आज की कांग्रेस पार्टी है वो कभी भी आकाश अच्छा होता कि वो अपने स्वर्णिम इतिहास के साथ अपनी लेगेसी को नहीं देखता। वो कांग्रेस, आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस है, नहीं जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है। ये नेहरू गांधी परिवार की एक प्राइवेट कंपनी जरूर है, इसलिए उस विरासत को इसमें ढूंढने की कृपया कोशिश न की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा इस बात का पॉलिटिक्स किया कि हम मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का हम पॉलिटिक्स करें, और हिंदू तो जाति और संपंथों के आधार पर बटाव ही हुआ है, इसलिए उसने पॉलिटिक्स किया। अब उनको ये चीजें भारी पड़ना शुरू हुई, तब ये जनेऊधारी हिंदू बनना शुरू किए हुए हैं। और तीसरी बात, हिंदू आतंकवाद शब्द ही मुसलमानों को तुष्टिकरण करने के लिए किया गया। मुकेश नायक जी इसका जवाब दीजिए। शब्द हिंदुओं के द्वारा किया गया हिंसा और हिंदू आतंकवाद दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक अंतर है। इसे ये नहीं समझ सकते हैं तो भगवान जाने इनका। जयदेव जी मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। मुकेश जी एक छोटा जवाब दीजिए प्लीज। आपने हिंदू आतंकवाद इसलिए गढ़ा क्योंकि आप मुसलमानों की तुष्टिकरण करना चाहते हैं जी। ये तो इनकी रटी रटाई पिछले 50 साल की भाषा है। इसके अलावा दूसरी भाषा ये जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जानते ही नहीं है कि भारत में संचार क्रांति किसने की, कंप्यूटर दौर कौन लाया भारत में। जब राजीव गांधी कंप्यूटर की बात करते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से लोकसभा में जाते थे। ये तो इनकी मानसिकता है। ये जीवन भर जो बात कहते आए हैं उसका ही विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था जीएसटी राष्ट्र हित में नहीं है, जीएसटी लागू करी। इनका स्वदेशी मंच पिछले 30 साल से भारत में जिस स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है, जिसने भारत को पांव के नीचे रौंद रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में आप ये बोल रहे हैं इनके बीच में। विजय शंकर तिवारी जी, आज हम किस भारत की बात करते हैं?
आपको मालूम भी है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। आइए जरा मुद्दे से यदि देख रही होगी तो आप पर ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी कार्यालय में परमाणु बम बनाया था क्या? आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के कार्यालय में परमाणु बम बनाया था क्या? कांग्रेस के जमाने में बना बनाया रखा था, उन्होंने फोड़ दिया। अजय जी जरा मुझे उनकी क्या उपलब्धि है इसमें? अजय जी जी, अरे उसके लिए ताकत चाहिए। विजय जी की जरूरत होती है। विजय जी मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। विजय जी नहीं कर सकते। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया है? क्या वाकई में यही वास्तविकता है? क्या बीएचपी यही मानती है? विजय शेखर तिवारी जी। अजय जी मैं कहता हूँ राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, कोई मुस्लिम के लिए करे, कोई हिंदू के लिए करे, कौन क्या करता है देश की जनता सब जानती है। लेकिन जो ये मुस्लिम परस्त होने की बात लग रही है, तो आप ये नई दिल्ली लुटियंस जोन चले जाइए आप, और मुझे लगता है कि कांग्रेस 1947 में सर्वाधिक राज्य करने वाली पार्टी रही है। आप इंडिया गेट का एक चक्कर काट लीजिए तो आप पता चलेगा कि पहले ये अकबर रोड है, तो हुमायूं रोड है, तो जहांगीर रोड है, तो ये रोड है, तो अफजल खान रोड है। आखिर ये कौन सी मानसिकता है? इस देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप, इस देश के लिए लड़ने वाले शिवाजी, यानी ऐसे नाम भी हो सकते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिससे मुस्लिम परस्त होने की एक पूरा प्रमाण मिलता है। और इसलिए ये एक बड़ा कदम था जब हिंदुओं को आतंकवादी कहने का भी एक बड़ा काम कांग्रेस ने कर दिया। देखो मुकेश जी की, जैसे उन्होंने मेरी प्रशंसा की, मैं पीठ नहीं खुजा रहा हूं, तो भी मैं मुकेश नायक जी की प्रशंसा करता हूं कि बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, हिंदू ग्रंथों का आपका अध्ययन है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसलिए उनको अपनी बात रखनी पड़ती। हो सकता है बहुत सारी हमारी सहमत पहले कि मैं जयदेव जी के पास साहब एक छोटा जवाब, दिल्ली में एक मानसिकता है हमारे देश में, एक मानसिकता को थोपा जा रहा है और वो है तुष्टीकरण की मानसिकता। देखिए तुष्टीकरण की मानसिकता नहीं है। पहली चीज तो ये मुझको लगता है कि संघ और प्रधानमंत्री के बीच की जो वैचारिक, मैं समझता हूं जो सोच का जो मतभेद है वो सामने आ गया। प्रधानमंत्री जब जाते हैं या सुन लीजिए, या किंग जॉर्डन के सामने जो है विज्ञान भवन में तकरीर करते हैं, तो वो कहते हैं इस्लाम की खुदा के 99 नामों में से कोई भी नाम जो है वो आतंक और अलगाव की दावत नहीं देता। इसी तरीके से जो सुषमा स्वराज अबू धाबी जाती है उसी बात को दोहराती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री इस्लाम को आतंकवाद के साथ ना जोड़ के अमन सलामती के साथ जोड़ते हैं, दूसरी तरफ संघ जो है उसको आतंकवाद के साथ जोड़ना चाहता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये भाई यहां मुकेश नाथ जी बैठे हैं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं, आजादी से पहले भी वंदे मातरम हो या रघुपति राजा राम हो, वो कांग्रेस के दफ्तर में होता था। और अजय आप और जब इस माहौल में आप और हम पैदा या बड़े हुए हैं, हमने जाके देखा है इस देश में त्रिशूल हो, इस देश में अग्नि हो, इस देश के अंदर गली के मुंडन से लेके नारियल फोड़ना हो, इस देश के अंदर तमाम की जो चीजें वो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक होती आई है। सत्यमेव जयते जो है वो हिंदू ग्रंथों से लाया गया है। इसलिए मेरा कहना ये है, अरे भाई सुन लीजिए रंजीत राजी साहब, जब सुना कीजिए मेरी बात। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपसे मैंने ये सवाल नहीं करा है कि धर्म पुनरुत्थान के नाम पर किन किन लोगों को मारा गया था। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपको सवाल उठाना है, आपको हिम्मत है, कि आप हेमंत करकरे से आत्मविश्लेषण कीजिए। देहलवी साहब आत्मविश्लेषण कीजिए, क्या कह रहे हैं कि दुनिया में लोग आतंकवाद और इस्लाम एक पर्यायवादी हो गए हैं। आत्मनिरीक्षण करने मेरे भाई आप सुनिए ना, के कारण नहीं हुआ है। प्रभाकरण का धर्म बता दीजिए, में संघ नहीं है, प्रभाकरण का धर्म बता दीजिए, भारत के टर्की में संघ नहीं है, अल्जीरिया में संघ नहीं है, मोरक्को में संघ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बम फूटता है वहाँ संघ नहीं है, गांधी के कातिल का नाम बताइए, इंग्लैंड में बम फूटता है संघ नहीं है। आत्मंथन कीजिए, आत्मंथन कीजिए। आपकी कुरान की आयतों के आयतों के विश्लेषण से ही आतंकवाद निकला है और आप में वो हिम्मत नहीं है। प्लीज आइए मुद्दे पर आते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आइए मुद्दे पर आते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आइए मुद्दे पर आते हैं। जगदेव जी क्या कांग्रेस का ये आरोप अपने आप में सही है कि आज मुद्दे नहीं है इसलिए हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया जा रहा है? क्या आज
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने को बहुत कम पड़ गई हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? जगदेव जी, एक दिन में एक आदमी 3-3 टाइटल बदलता है। कई ईटानगर में कहते हैं आपके दरमियान इन्होंने मदरसे की बात उठाई, इन्होंने शमशान कब्रिस्तान की उठाई, सारे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। चाहे यूपी सरकार हुआ, इनके पास काम करने दिखाने कुछ नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा था संघ है मध्य प्रदेश में रहता है, मध्य प्रदेश में जब अब मुसलमानों के बीच में बैठ करके इस तरह के चुनाव आ गए, सारा देश जानता था, सारा देश जानता था कि चुनाव आने वाला होगा, तब तो आप सत्यनारायण की कथा पाठ कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। कांग्रेस पार्टी सत्यनारायण की कथा पाठ कर रही थी क्या? आर्क बिशप जो है वो पत्र जारी करता है कांग्रेस के पक्ष में, तो ये क्या ये सत्यनारायण की कथा होती है क्या? किस दुनिया को? अरे आपने पूरे देश की राजनीति को कलंकित किया है, कलाकार उसे मुंडहीन किया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की खड़ा कर देता है करने की। मैं दोनों के बीच में आऊं। नरेंद्र जी, क्या आज ये वास्तविकता है जो विपक्ष का आरोप है कि जब आपको लगता है कि चुनाव सर पर है तो हिंदू मुसलमान करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो और इसी के आधार पर अपने राजनीति की दुकान आगे बढ़ो? नरेंद्र जी, क्या विपक्ष का यह आरोप अपने आप में दमदार है? सब कुछ साल लेकर चलती है, नरेंद्र जी, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, और संविधान में विश्वास करती है। जी देखिए अजय जी, हमने जो 5 साल काम किया है, जिन 67% लोगों को कांग्रेस ने बैंक अकाउंट नहीं खोलने दिया, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी कि इनको वोट बैंक बना के गरीब रखो, अंधेरे में रखो। हमने अकाउंट खोले हैं। जिनके घर में जिनको पता नहीं था एलपीजी सिलेंडर क्या होता, आज उनके पास एलपीजी है, बेसिक चीज टॉयलेट जैसी, वो हम लोगों के पास लेकर के गए। आप जाके तो देखिए गांव में किस तरीके से हमने कायाकल्प किया है, वो चीजें इसके बारे हमको क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन साथ में ये जो कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का असली चेहरा है, क्या फालतू मुकेश जी ने अटल जी जैसे व्यक्ति मारने नहीं होगा, जिनकी नेहरू जी ने तारीफ कहीं गैस सिलेंडर नहीं, कहीं डीजल पेट्रोल की बात नहीं, उन तक पे जो है, उन तक महंगाई चरम सीमा पे है। क्या बात करते हैं? मैं करता नहीं साहब, आप बोलते रहिए। हटा दो बेटा जरा। आप जब चुप हो जाएंगे मैं बोलूंगा साहब, ये तू मैं मेरी संस्कृति सारे चुनाव आपने हारे अभी तक। प्लीज हम एक दूसरे की बात सुने जी। नरेंद्र जी लाते हैं क्या? नरेंद्र जी, तो आपके हिसाब से आपकी उपलब्धियां बहुत हैं, इसके बावजूद आवश्यक है कि हिंदू मुसलमान किया जाए। हम राजगा के वोट ध्रुवीकरण चुनाव जीतना चाहते हैं। जयदेव जी प्लीज जयदेव जी एक मिनट प्लीज, मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है जयदेव जी। नरेंद्र जी की बात सुनिए। जी नरेंद्र जी, ये साहब जो नॉन स्टॉप बोलते हैं, इनसे कहिए कुछ भी नहीं होता। इनको दर्शक पसंद नहीं करते, जो बिना उसके बोलते रहते हैं। उनको लगता है वो महान प्रवक्ता हो गए, दर्शक ऐसा नहीं सोचते हैं। दूसरे को बोलने दीजिए, आपका समय आप बोलिएगा। हमारे देश की तो संस्कृति यही है। जी नयन जी प्लीज अपनी बात बोलने ना दे। आपको बात पसंद नहीं, आप अपनी बात कहिएगा मेरी बात के बाद। अच्छा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा, कोई हम ये हिंदू मुसलमान हमें जरूरत नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास। हमने जब एलपीजी सिलेंडर दिए वहां किसी का मजहब नहीं पूछा, हमने मुद्रा के अकाउंट दिए, हमने किसी का मजहब नहीं पूछा, हमने बैंक अकाउंट खोले, हमने किसी का मजहब नहीं पूछा, हम सड़क गांव में बना रहे हैं, किसी का मजहब पूछ के नहीं बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये चरित्र, इस बात में तो दम है ना, हिंदू जैसी कम्युनिटी। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुकेश नायक जी, दुनिया में इस बात में तो दम है ना, विकास के लिए किए गए काम में किसी से धर्म तो नहीं पूछा जाता, किसी से जात पात नहीं पूछा जाता, ये तो आवश्यक बात है। सरकार की नीति में कोई भेदभाव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुकेश नायक जी, एक नीति बताइए जिसमें भेदभाव हो। नहीं तो उसकी चर्चा करें ना, कौन कौन। अरे भाई, आप अभी दूसरा बोलना था तो नाराज हो रहे थे, आप खुद ही बीच में बोलने लगे। कृपा करके एक आप भी आदर्श रखें जिसका सब लोग, इतना अच्छा पैनल बैठा है, अगर अपनी अपनी बात कहें तो बहुत अच्छी बहस हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि 4.5 साल में आपने ये काम जनता के बीच में रोजगार के क्षेत्र में किया है, आपने भौतिक लक्ष्यों के दिशा में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ आपने इम्प्रूव किया है, देश की कहाँ आपने शक्ति बढ़ाई है, वो आप बात करें तो आपको हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर उस दिशा में देश की बहस चली गई, 10 सेकंड दीजिए, तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जैसे आप चुनाव हारे, पूरे देश में ऐसे ही चुनाव हार जाएंगे। अच्छा मुकेश नायक जी, एक छोटा सवाल दलवी जी का आपके लिए। 10 सेकंड दीजिए आप, 10 बात का जवाब। मैं आ रहा हूं, नयन जी आऊंगा आपके पास, प्लीज एक मिनट। 10 सेकंड सवाल, सीधा सवाल मुकेश नायक से।
मेरा कहना, एक तरफ जो है बीजेपी ये आरोप लगाती है कि आप मुस्लिम की पार्टी हैं, लेकिन वही सच्चर कमेटी आपको पूरा आईना दिखाती है। खुद प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ के अंदर, कश्मीर के अंदर जाके ताली पीट पीट के कहा कि भारतीय मुसलमानों का हाल क्या कुछ हुआ, सच्चर कमेटी कहती है। और एक आखिरी बात, आपको मालूम है कि उस दौरान 12 से ज़्यादा हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया आतंकवाद के नाम पर, लेकिन 783 लोग वो थे जिनको इंडियन मुजाहिदीन कह के कांग्रेस की सरकार में शिंदे साहब के ज़माने में गिरफ्तार किया गया, जो आज तक जेलों में है इंडियन मुजाहिदीन कह के। इंडियन मुजाहिदीन कहाँ चला गया? वो 729 लोग आज भी जेल में। हमारा कहना है आतंकवाद को हिंदू मुसलमान कह के करने के बजाय मेरा मुद्दा ये है कि सीधी मैं देखिए आपने कहा मुकेश नाइक जी के लिए सवाल, तो ये सवाल क्या है कि अगर इनको लगता है कुछ करा था तो ये इनको क्यों जवाब नहीं दे पाते कि सच्चर कमेटी ने आपको आईना दिखा दिया है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए? आप इनको ये क्यों नहीं बताते कि आपने 729 नौजवान बच्चों को जेलों में बंद किया है? मुकेश नाइक जी, आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की, लेकिन मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया, पिछड़े रखा, क्यों मुकेश नाइक जी? दोनों में फर्क है, बुनियादी फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने हमें आईना दिखाया और हमने आईना देखा। विकास के नाम पे जीरो है, इसके अलावा इशू नहीं रहेगा इनके पास। जी 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 बिल्कुल, बोलिए बोलिए मुकेश जी, आपने आईना देखकर भी अपने आप को मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही रखा, क्या ये आप कहना चाहते हैं? आईना हमने देखा और हमें ये महसूस हुआ कि जितना हमें अल्पसंख्यकों के लिए और देश के लिए काम करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। आज़ादी से लेकर आज तक देश जो 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति है दुनिया की, इसमें सभी पार्टी के नेताओं का, सभी पार्टी के प्रधानमंत्रियों का, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का देश, जिसका 1951 और 52 में पूरे देश का बजट केवल 250 करोड़ रुपए था, आज उस देश का बजट 20 लाख करोड़ है। अजय जी, अमेरिका ने 400 साढ़े 300 सालों में आजादी के बाद इतनी प्रोग्रेस की है, उससे भारत के 70-80 सालों की आप तुलना करें तो हमारी स्पीड बहुत सधी हुई है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। नरेंद्र जी, बेकार बैठे 55 साल बनाम 55 महीने, 55 साल भारी पड़ रहे हैं 55 महीने पर, यह कह रहे हैं मुकेश नाइक जी। नहीं देखिए, नहीं प्रश्न इस बात का है, देखिए इन्होंने कहा मुकेश जी ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। मैं कल रात को वाराणसी से वापस आया, वाराणसी में 5 साल के अंदर, अरे मैंने ये कहा कि नहीं बना भाई, मैंने ये कहा जहां बना है वो बताइए देश की जनता को। मुकेश जी, आप बोलने थोड़ी तो सभ्यता सीखिए, आप बोलने नहीं देंगे। अरे आप मेरी बात, इमरजेंसी लगाएंगे मुझ पे। मेरी बात का ही कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, जो मैंने कहा नहीं वो कह रहे मैंने कहा। नरेंद्र जी प्लीज। तो आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे या इमरजेंसी लगाएंगे? अभी तो आप सत्ता में भी नहीं है, इमरजेंसी मत लगाइए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए प्रश्न बात का है कि मैं वाराणसी से आया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा नहीं है, आप बताइए, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां का उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रही है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा के प्रियंका गांधी नाव में बैठ के बनारस चली गई, पहले जा सकती थी, पानी था वहां पे। ये राहुल गांधी जी जगह जगह जाके मंदिर जा रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बिल्ड किया? हमने जो 5 साल में काम किया है वो आपने 50 साल में नहीं किया। 67% लोगों को आपने क्यों बैंक अकाउंट नहीं खोला? आज आप बोल रहे हैं भैया न्याय स्कीम ला रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। अरे अकाउंट नहीं थे, ट्रांसफर कहां से करते? किसने खोले वो अकाउंट? हमने खोले। किसने एलपीजी लेके? हम लेके गए। गांव गांव में बिजली कौन लेकर के गया? सोनिया जी ने 2005 में चिट्ठी लिखी थी कि 2009 तक सब जगह बिजली पहुंचा देंगे, हमने आके पहुंचाई। आपने विकास की बात की, देखिए झूठे वादे पार्टी आपको सीधे तरीके से नकार रही कि शोषण किया, कुछ नहीं किया, सबका शोषण किया आपने। सिर्फ आप लोग मालदार हो गए, कांग्रेसी नेता अरबपति हो गए, जनता को आपने गरीब कर दिया। छोटा जवाब, जनता को छोटा जवाब, मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके बाद। मुकेश नाइक जी, नेता अमीर हुए। आपके प्रधानमंत्री देश में 10,000 करोड़ का इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आपके 1,000 करोड़ के विज्ञापन चुनाव में जा रहे हैं। थोड़ा शर्म तो करो झूठ बोलते समय। आपके नेता कितने बड़े आदमी हो गए इन वर्षों में, आपको पता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में किस तरह से जनता को आपने लूटा है और जनता ने कैसा आपको आईना दिखाया है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और आप लोकसभा में भी देख लेना आपकी क्या हालत होने वाली है।
दहलवी साहब, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं और मेरा मुद्दा स्पष्ट है। हिंदू आतंकवाद के नाम पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर रखी है, क्या वास्तविकता में आज हम इसी मुद्दे पर देश पर चुनाव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल अजय, इस देश की मैं फिर कहता हूँ, मैं संजीत रागी के इस बात को एडमिट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये भारतीयता की खूबी है कि यहाँ जो आया इसने अपने आप को गले लगाया, और ये मुझे पूरा गर्व है कि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ। पर मुझको साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि किसी भी जिस तरीके से आप खालिस्तानी आतंकवाद कहते हैं उसको खालसा आतंकवाद नहीं कहते। और इसी जगह मैं समझता हूँ नरेंद्र भाई मेरे से उम्र में बहुत बड़े तजर्बेकार हैं। 86 के अंदर जब अकाल तख्त ने रेजोल्यूशन पास करा और आरएसएस ने कहा कि सिख भी चूंकि हमारा ही एक हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आपका हिस्सा नहीं, हम अलग धर्म है। अगर मान लीजिए कि सिख आपके हिस्सा थे तो फिर वो जितने भी आतंकवादी थे उनका धर्म क्या हो गया? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है मगर कोई खालसा आतंकवादी नहीं हो सकता। अलकायदा हो सकती है लेकिन किसी को मुसलमान को, प्रधानमंत्री ने सही कहा। मैं ये कह रहा हूं संगीत भाई, इसको आप भी समझिए। जॉर्डन के किंग के सामने ये कहना कि हम ये मानते हैं कि भारत में सबके लिए दिल खुला और कोई भारतीय मुस्लिम जो है आतंकवादी नहीं हो सकता, ये प्रधानमंत्री ने कहा, ये अलग बात है। मगर आज जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद से जोड़ा, तो कांग्रेस के जमाने के अंदर तो कसाब को फांसी दी गई, कांग्रेस के जमाने के अंदर तो अफजल गुरु को फांसी दी गई। मैं आपसे पूछता हूं, आखिरी बात मैं आपसे पूछता हूं संगीत भाई, मुझको आप बताइए क्या वजह थी? सब कुछ एविडेंस आपके पास मौजूद थे। सत्यपाल मलिक आपके जो है बागपत से एमपी हो गए थे, पुराने गृह सचिव आपकी पार्टी के एमपी थे, उसके बावजूद भी अगर प्रज्ञा ठाकुर को और असीम आनंद को 5 साल चुनाव के ऐन मौके पे आपने छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला आप क्या भी था। संगीत रागी जी और विजय जी, मैं आप दोनों से इसका जवाब चाहूंगा। संगीत रागी जी पहले आप। देखिए, सरकार ने नहीं छोड़ा है, कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, दोनों में बहुत अंतर है। दूसरी बात, ये जो एक कहावत कही जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं इसे खारिज करता हूं, एकेडमिकली खारिज करता हूं और एम्पेरिकली खारिज करता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कारण है कि 93% एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में है, इस्लाम उसका क्यों हिस्सा है? यदि आप प्रधानमंत्री ने जॉर्डन किंग से कहा, उसमें वो चर्चा कीजिए। मेरी बात तो सुनिए ना, मुझे लगता है कि आपके जैसे व्यक्तियों को इस्लाम की सही व्याख्या करके लोगों तक ले जाना चाहिए। चर्चा कीजिए। आज जो महावी इस्लाम पूरी दुनिया पर छाने की कोशिश में है, आप जिस इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं वो इस्लाम अभी खारिज है। इंडियन मुजाहिदीन कहां से पैदा लेता है? इंडियन मुजाहिदीन कहां से पैदा लेता है? सर आप बताएंगे कोर्ट से कहां से पैदा होता है? मुजाहिदीन कौन पैदा करता है? विजय जी, कहां से आती है? विजय शंकर तिवारी जी, केरला से लोग जाकर के आईएसआईएस के लिए विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, हम हमेशा कहते हैं हिंदुस्तान में या दुनिया के हर मंच पर जा रहा है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, कोई मजहब नहीं है। क्या फिर आज हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद क्यों, और वो भी चुनाव के ठीक पहले? विजय जी, कोई एग्जाम्पल जी। अरे भाई मैंने अच्छा प्लीज विजय जी की बात सुन लीजिए। वो लोग कहते हैं जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। रागी की कर्म भूमि आसाम है। ये वो लोग अरे सुनिए तो विजय जी प्लीज सुनिए तो देलवी साहब जी, ये वो लोग कहते हैं, ये दुनिया नहीं कहती कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है जी। चीन मानता है, अमेरिका वहां जाके नंगाजोरी होती है, ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं कि अगर हमारे हिसाब से रहना चाहो तो रहने जाओ। यूरोप वालों को ध्यान में आ गया कि यहाँ पर जो इनकी जनसंख्या बढ़ी तो इन्होंने जाके वहां जनसंख्या। एक मिनट रुक जाइए। दुनिया कहती है कि आतंकवाद का धर्म है, यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं है। लेकिन इस चीज के काउंटर में यूपीए सरकार ने हिंदुओं को आतंकवादी कह करके बदनाम करने की कोशिश की। उस समय देहलवी साहब की एक भी आवाज नहीं निकली। उस समय देहलवी साहब ने नहीं कहा कि नहीं कांग्रेस की सरकार ने गलत कहा है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। आज ये कह रहे हैं, इसलिए एक बात तो सच लीजिए, दुनिया मानती है कि आतंकवाद का धर्म होता है। उसके काउंटर में यूपीए सरकार ने हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की थी, ये जनता जान गई। इसी के बाद बड़े परिमाण पर जीती हुई कांग्रेस पार्टी 44 पर आ गई। और साथ साथ वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। मैं इनको एक बात बता दूं, जिस दिन हेमंत करकरे ने फाइल दाखिल करी आप ही के शो के अंदर, आप अभी वो निकाल सकते हैं, उस शो के अंदर जो साध्वी प्राची थी, उन्होंने कहा कि मेरे पाप यानी अपने पापों के कारण वो मरा है।
बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कहा गया कि हेमंत करकरे ने धोखा दिया, लेकिन उसके बाद जब आपने उनको राष्ट्रपति पद के साथ, चलिए ये एक अलग मुद्दा है। दिल्ली साहब मैं क्षमा चाहता हूं, चर्चा का मेरा वक्त खत्म हो चुका, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर हम आतंकवाद के धर्म पर ज्यादा जोर देते हैं तो क्या हम भारत की भावना, मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? यह सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं बड़ा सवाल में। आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया